हेलो फ्रेंड्स, सीजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाले हैं वो है हमारा रिवर्सल पैटर्न। क्योंकि ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये आपको मार्केट में कहाँ पर रिवर्स हो रहा है और कौन सा रिवर्सल बहुत ही ताकतवर बनने वाला है, जिससे आपको मार्केट में समझ में आएगा और वहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, जिसका आप ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। ये जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है अम्ब्रेला ग्रुप्स। इसमें कौन कौन से कैंडल आते हैं, 4 तरह के कैंडल हम लोग पढ़ेंगे, जो ही इस मार्केट का रिवर्सल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, क्योंकि मार्केट में जब आपकी पकड़ बनेगी तभी आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलिए, यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आप लोग बहुत ही नाम सुने होंगे। वो नाम है हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और जिस किताब से हमने ये कंटेंट लिया है वो जापानीज कैंडलस्टिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी जापानीज कैंडलस्टिक की बुक आपके साथ शेयर करेंगे, और पिछले कुछ वीडियो बनाए हुए हैं उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब आपको इस तरह का एक हैमर, हैमर बोले तो हथौड़ा की तरह जो कैंडल दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं हैमर। लेकिन हैमर जो है किस तरह का होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के आपको हैमर देखने को मिलेगा। एक तो आपको ग्रीन में देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, और एक आपको रेड देखने को मिलेगा। मतलब कि एक आपका बुलिश में देखने को मिलेगा, एक बियरिश में देखने को मिलेगा। लेकिन मैटर यहाँ पे रखता है कि हमने सारा ग्रीन कैंडल लिया है, तो जिसकी वजह से है कि कलर जो होता है वो कैंडल का, इस कैंडल का वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कैंडल का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से प्लेस पर रहता है। यहाँ पे देखिए कि हैमर कैंडल जब भी बनेगा, मार्केट के बॉटम पे ही हैमर कैंडल बनेगा। मतलब कि मार्केट एक ऊपर से डाउन ट्रेंड पे आया है और उसके बाद ये हैमर कैंडल बनेगा, और यहाँ से फिर मार्केट अपर की तरफ जाएगा, तो वो बॉटम पे बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है कि सेकंड कैंडल है। ये आपका जो कैंडल दिख रहा है सेम हैमर कैंडल की तरह है, इसी शेप में आपका एक बॉडी होगा और एक लोअर शेड होगा, सेम उसी तरह से हैमर होगा। लेकिन ये टॉप पर जब बनेगा, तो टॉप पे बनने के बाद इसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन। ये आपका टॉप पर जब मिलेगा तो इसका नाम होगा हैंगिंग मैन। सेम इसी हैमर कैंडल को पलट दिया जाता है, तो अब आपका कुछ इस तरह से कैंडल बनेगा जो इसकी बॉडी नीचे आ जाएगी और इसका जो शेडो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। लेकिन इन्वर्टेड हैमर का पोजीशन कहाँ पर होता है, ये हमेशा बॉटम पर बनता है। जब भी इस तरह का कैंडल बनेगा, ग्रीन में या रेड में, ग्रीन में या रेड में, ये आपको बॉटम में अगर बनता है तो इन्वर्टेड हैमर होता है। और जब ये कैंडल, ये बॉडी और ये शेडो, इस तरह का कैंडल, सेम इसी तरह का कैंडल जब टॉप पर बनेगा तो इसका नाम शूटिंग स्टार हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये चारों कैंडल आपको समझ में आया होगा। पहले चीज़ फिर से याद रख लीजिएगा कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी। यहाँ पे याद रखना है कि जो हैमर कैंडल है वो हमेशा बॉटम पे बनते हैं, और ये इस तरह का अम्ब्रेला की तरह होता है, मतलब कि हथौड़ा की तरह होता है। दूसरा है, यही चीज़ जब टॉप पे बनता है तो इसका नाम हैंगिंग मैन हो जाता है। इसी को पलट दिया जाए तो जब ये बॉटम पे बनेगा तो इसका नाम इन्वर्टेड हैमर होता है, और जब ये टॉप पर बनता है तो इसका नाम शूटिंग स्टार होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके इस कैंडल आपसे क्या कहना चाहता है वो चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने दो तरह का कैंडल लिया है, और दोनों का 4 फॉर्म हुआ पोजीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल हम आपको और समझाने की कोशिश करेंगे कि जब रेड कैंडल बनता है तो उसका किस तरह से मूवमेंट होगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं बॉडी। इस कैंडल में क्या कहता है आपसे वो आपको बता रहा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी। ये जो है ये इसका बॉडी है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शेडो। लोअर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी से नीचे की तरफ है, इसलिए इसको बोला जाता है लोअर शेडो। शेडो मतलब होता है परछाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, जो मार्केट का दाम खुला। जब ओपन हुआ उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो ये हमारा जो हो गया एरिया, ये हमारा लो प्राइस कहलाएगा। ये हमारा क्या है, लो प्राइस। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन हमारा हाई प्राइस है। ये हमारा हाई प्राइस है, और इस पोजीशन को कहेंगे क्लोजिंग प्राइस। तो इस कैंडल से आपको इतनी चीज समझ में आया। क्या समझ में आया? पहली चीज है कि ये हमारा बॉडी है, बॉडी है। दूसरी चीज है कि ये जो पोजीशन है ये हमारा लोअर शेडो है। तीसरी चीज है कि ये जो पोजीशन है नीचे ये हमारा लो प्राइस है, जो प्राइस कम कितना हुआ था। उसके बाद जो है ये जो हमारा पोजीशन है ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। मान लीजिए कि एक तरह से ओपन होता है 10 रुपए में, लेकिन लो लो जो बनता है वो बनता है आपका 5 रुपीज। क्लोज कितना कर रहा है, 12 रुपीज में, तो हाई भी 12 ही रुपीज किया, तो इस तरह से होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जो इसका बॉडी है, इसके बॉडी से शेडो,
टू से थ्री टाइम्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का 2 से 3 गुना ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कि 2 से 3 टाइम्स जो है उसके बॉडी से ज़्यादा होगा तो ये कैंडल जो है काम करने में बहुत ही परफेक्ट होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर है कि यह आपका बॉडी पोजीशन है। ये जो आपका ये लाइन जो दिख रहा है, यह आपका क्या हो गया, अपर शेडो। यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो अपर शेडो कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे आपका ओपन हो गया, ओपन। ये आपका लो प्राइस हो गया। यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया और ये आपका हाई प्राइस हो गया। तो यही चीज़ आपको समझना है और जब समझ जाएंगे तो फिर आपको कैंडल समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक आप क्लियर है कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी ट्रेडर का काम करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद एक चीज़ और कहता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पर खुला, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया। नीचे आने का कारण है कि यहाँ पर जब मार्केट खुला, यहाँ पे जब मार्केट खुला, मान लीजिए कि 10 रुपये पे जब मार्केट खुला तो नीचे आने का क्या कारण होगा, नीचे आने का कारण होगा कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुला तो जो सेलर है वो सेलर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किया। मतलब कि सेलर बोले तो बियर, जो बियर है वो एक्टिव हो गया और जिसकी वजह से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किया। जब यहाँ पर नीचे आया तो 5 रुपीज़ तक लेकर आया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 5 रुपीज़ पे बायर्स जो थे, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बाय होना शुरू हो गया और जिसके वजह से मार्केट यहाँ पर नहीं रुका, क्लोजिंग नहीं दिया, फिर मार्केट उसी जगह पर क्लोजिंग जाकर दे देता है। तो यहाँ पर ये कैंडल से समझ में आता है कि सेलर तो नीचे लाया लेकिन यहाँ पे बाइंग जबरदस्त हुआ है। देख रहे हैं, बाइंग जबरदस्त हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स जो है, बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। पहली चीज यहाँ पे इस कैंडल में क्या समझ में आ रहा है कि इस कैंडल में यहाँ पे ओपन तो हुआ मार्केट और बायर्स यहाँ तक लेकर गया है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो है बायर्स का पूरा रोल हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेलर एक्टिव हुआ, जैसे ही सेलर एक्टिव होना हुआ तो यहाँ पे दबा के सेल हुआ, मतलब कि अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। तो जिसकी वजह से इसका हाई तो बना लेकिन क्लोजिंग उसी आसपास में दे दी है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद एक चीज़ हम आपको और समझा देना चाह रहे हैं कि जब आपका रेड कैंडल बनता है इसी में तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल है तो ये आपका जब रेड कैंडल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन होता है प्राइस यहाँ पर, यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस होगा। क्योंकि जब बियर जो कैंडल होता है उस कैंडल में क्या होता है कि जब भी ओपन प्राइस अगर होगा 10 रुपया तो बियर में कब ताकत होगा कि ये क्लोज करेगा 8 रुपया पे, तभी ये बियर होगा। लेकिन अगर बुल जो होता है, बुल अगर ओपन होता है 10 रुपये में और क्लोज करेगा वो 12 रुपये में, तो यही जो 2 रुपये का जो अंतर है यही तो आप प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पे, या बुल में हो या बियर में। मतलब कि बुल बोले तो जब आप कॉल खरीदते हैं तो, और बियर बोले तो जब आप पुट खरीदते हैं तो, यही चीज़ होता है। तो यही आपको रेड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह से बनता है और इसका स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो हमने बताया था कि हैमर कैंडल कहाँ पर बनेगा, बॉटम पर हैमर कैंडल बनता है। पहले चीज याद रखिए, बॉटम मतलब नीचे में, नीचे में कुछ इस तरह से बनेगा कैंडल। यहाँ पे हमने आपको पिक्चर के जरिए बताने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आएगा, याद रखिएगा डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आएगा तो मार्केट आने के बाद यहाँ पे एक आपको बियरिश कैंडल दिखने को मिलेगा या रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह का कैंडल दिखने को मिलेगा। तो ये समझिए कि आपका हैमर कैंडल बना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इस कैंडल को हम एक नंबर देते हैं, वो हमारा नंबर 1 है। जब ये हैमर कैंडल दिखा तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। रूल कहता है यहाँ पे कि ये जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल इस हैमर कैंडल के और यहाँ पे जो नंबर 1 कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। जब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग देता है तो ये प्रॉपर तरीके से हैमर का वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है और हैमर कैंडल के ऊपर है। तो यहाँ पे जब ये क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा,
यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट होगी और उसके बाद जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ तक आप काम करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि अगर ये कैंडल क्लोजिंग ऊपर नहीं दे रहा, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तो इसके बाद वाला जो कैंडल है अगर वो यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो ये वर्क करेगा, और नहीं तो इसके बाद वाला कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो ये जो हैमर कैंडल दिखाता है ये फेल हो जाएगा और मार्केट नीचे कंटिन्यू की तरफ जा सकता है या फिर साइडवेज हो जाएगा। इसका ये रूल्स है, याद रखिएगा कि ये जो पहला कैंडल है इसका तीसरा कैंडल ब्रेकआउट होनी चाहिए, तभी ये हैमर का काम करेगा, वरना नहीं करेगा काम। इस चीज को गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से लिया है कि मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड की तरफ आपको मिला। क्या मिला? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक आपको हैमर कैंडल दिखने को मिला। हैमर कैंडल कहाँ पर मिलेगा? याद रखिएगा बॉटम में हमेशा मिलेगा, हमेशा बॉटम में आपको हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। ये जो हमारा कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गया। अब उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ पर होती है और यह मार्केट जहाँ तक जाता हो, जब तक रेड कैंडल नहीं दिखता है या जब तक छोटी छोटी सी कैंडल अगर आपको नहीं दिखता है, ये जब बड़ी कैंडल छोटी कैंडल में फॉर्म हो जाता है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर जब रेड कैंडल मिलेगा तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ी कैंडल जो बियरिश का बुलिश का बड़ी कैंडल है वो अगर छोटी होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे समझ में आता है कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था मैंने। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, यह है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन किस तरह से काम करता है हमने बताया था कि हैंगिंग मैन हमेशा कहाँ पर होगा? टॉप पर होगा। तो जब ये टॉप पर हैंगिंग मैन मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, मार्केट बुलिश है। बुलिश होने के बाद यहाँ पर एक आपको इस तरह का हैंगिंग मैन की तरफ फॉर्म में मिलेगा, और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये तीसरा कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये हमारा दूसरा कैंडल हो गया। फर्स्ट कैंडल तीसरे कैंडल को ब्रेकआउट होनी चाहिए। पहले कैंडल को ब्रेकआउट अगर करता है तब ये रूल काम करेगा, वरना ये रूल नहीं काम करेगा। तो ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो कैंडल आप क्या करेंगे? एंट्री करेंगे और ये मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या है कि एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला, और अप ट्रेंड देखने के बाद इस तरह का आपको एक हैमर मिला, मतलब कि हैमर की शेप में मिला, लेकिन यहाँ पे टॉप पर मिला। कहाँ पर मिला? टॉप पर जब मिला तो इस कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग होनी चाहिए। जब ये कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, अगर तीसरी कैंडल मान लीजिए कि नहीं क्लोजिंग होता है तो ये चौथी कैंडल तो कंफर्म है कि क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता है तब हमारी एंट्री यहाँ से होगा, और उसके बाद मार्केट जहाँ तक जा रहा है जाने देंगे। जब तक हमारे पास ग्रीन कैंडल नहीं होगा तब तक मार्केट से निकलेंगे नहीं, या फिर छोटी छोटी कैंडल अगर बनना शुरू हो जाता है तो फिर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से बायर्स हावी हो जाते हैं। उसके बाद आइए इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या है? सेम उसी तरह से है, सब में एक ही है। ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो गया, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल। रूल कहता है कि इस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर तीसरे कैंडल का ब्रेकआउट होनी चाहिए। तो जब फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो सेकंड कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा। जैसे ब्रेकआउट होगा जो दूसरा नेक्स्ट कैंडल बनेगा उस कैंडल को हम लोग क्या करेंगे? एंट्री बनाएंगे। ये जो इन्वर्टेड हैमर ये कहाँ पे बनेगा? बॉटम पे बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बनेगा। अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो मार्केट नीचे रह जाएगा, मतलब कि ये जो स्ट्रेटजी है ये फेल हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका आगे एग्जांपल देखिए कि मार्केट क्या हुआ, ऊपर से आपको डाउन ट्रेंड की तरफ आया, लेकिन इसका शेप उल्टा हुआ है। तो ये जो डाउन ट्रेंड की तरफ आया, यहाँ पे एक कैंडल बना जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। कहाँ पे बनेगा? बॉटम पे बनेगा। इस कैंडल के ऊपर इसका ब्रेकआउट होनी चाहिए, तीसरे ये पहले कैंडल के ऊपर तीसरे कैंडल का ब्रेकआउट होनी चाहिए। जब एक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक जाएगा जब तक रेड कैंडल ना बना या फिर बहुत छोटा आपको कोई इंडिसीजन कैंडल ना मिले, तब तक आप मार्केट में बने रहिए। उसके बाद है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में भी आप देख रहे हैं कि सेम हमारा रूल्स है सारे जगह पे। यहाँ पे हमारा सेम रूल्स है, क्योंकि जो रूल्स है वो उस चीज को आप देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शूटिंग स्टार हमारा कहाँ पर बनता है? टॉप पर बनता है। मार्केट बुलिश बुलिश मार्केट है, उसका शूटिंग स्टार बना। ये जो पहला कैंडल है इस कैंडल को तीसरा कैंडल जब ब्रेकआउट कर देगा इस कैंडल होने के बाद तो हमारी एंट्री होगी, और ये रूल परफेक्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको चार्ट दिखने को मिलेगा।
कि जब भी आपको ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड होगा उसके बाद इस तरह का कैंडल मिलेगा और उसके बाद फिर ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड बन जाएगा। जब तक इस कैंडल का ये ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट नहीं मिला तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट मिला तो हम या तो इस कैंडल के यहाँ पे एंट्री बनाएंगे या यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा नीचे की तरफ जाएगा और एक प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। रिस्क हमेशा अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और जो भी बुक है उसके अंदर क्या चीज़ छुपा हुआ है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।